नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी को पूरा करने के बाद हमने स्पेशल सेंसेस की फिजियोलॉजी पढ़ी और आज हम हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें लर्निंग और मेमोरी फंक्शंस ये चीजें आती हैं। मेमोरी क्या है? एबिलिटी ऑफ ब्रेन टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल इट एट लेटर टाइम, कि हम चीजों को स्टोर कर सकें, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें और उसे आने वाले समय में रिकॉल भी कर सकें, याद कर सकें। लर्निंग और मेमोरी दोनों ही हाई लेवल फंक्शंस होते हैं, नर्वस सिस्टम के उच्च स्तरीय कार्य हैं। Learning is a neural mechanism by which person changes his or her behavior as a result of experiences. Learning क्या है? कि हम अपने बिहेवियर को किस प्रकार से बदलते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। ये न्यूरल मैकेनिज्म की बात हो रही है, इससे भावनात्मक नहीं लेना है हमें। ओके, न्यूरल मैकेनिज्म में लर्निंग किस प्रकार से होती है? हम लाइफ में हर दिन नई चीजें एक्सपीरियंस करते हैं और उन एक्सपीरियंसेस को हम याद रखते हैं आने वाले टाइम के लिए। जैसे हम किसी रास्ते पर जाते हैं कि यहां से अगर हमें जोधपुर जाना है, तो जोधपुर का जो रास्ता है पहली बार के लिए हमें नहीं पता है, हम पूछ के जाते हैं कि आप यहाँ से सालासर जाइए, नागौर जाइए, फिर आप जोधपुर पहुंचेंगे। अगली बार के लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लर्निंग में याद कर लिया आपने वो चीज की ये रास्ता है, और फिर वो मेमोरी में जाती है चीजें, दोनों अलग अलग है। तो मेमोरी की डेफिनेशन क्या होगी, साथ के साथ पहले वो पढ़ते हैं। मेमोरी इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड, स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड। तो मेमोरी में क्या होगा, हमें इंफॉर्मेशन को पहले एनकोड करना होगा। एनकोडिंग क्या होती है? एनकोडिंग अलाउज इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड to be sensed in form of chemical and physical stimuli. एनकोडिंग का अर्थ क्या होगा? बाहरी वातावरण में जो भी चीज हो रही है उस चीज को शरीर के अनुरूप किसी स्टिमुलस के रूप माध्यम से याद रखना, केमिकल या फिजिकल स्टिमुलस के रूप में। कि आपको कोई पिन चुभती है, फिजिकल स्टिमुलाई है। इस प्रकार से चीजों को एनकोड करना और उन्हें स्टोर करके रखना, फिर आपके ब्रेन में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं चीजें, और रिट्राइव्ड बाद में याद भी आनी चाहिए। जिससे हम एग्जाम्स में हमारे साथ ये जो लास्ट फंक्शन है मेमोरी का वो नहीं हो पाता है, ये चीजें रिट्राइव नहीं हो रही हैं। अब स्टोर है, आपको पता है कि कुछ तो याद किया था हमने, कुछ तो हमने सुना था, लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। ये मेमोरी होती है। तो मेमोरी और लर्निंग को आप अलग अलग याद रखेंगे, दोनों की डेफिनेशन दो दो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। तो मेमोरी के जो टाइप हैं, दो टाइप होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीजें हमें थोड़े समय के लिए ही याद रहती हैं, लेकिन एक ही घटना अगर हमारे साथ कई बार हो तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो आप भी इस चीज को, हाँ मैं फिर से कहूंगा कि मेमोरी और लर्निंग को पढ़ते हुए भावनात्मक नहीं होना है, चीजों को अपने से ज्यादा कोरिलेट नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर का मामला है, इसमें आपको लिखना है, फिजियोलॉजी में लिखना है लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। ऐसे नहीं लिखना है कि बहुत सारे हमें धोखे मिले तो हमें समझ आ गया या लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है। ओके, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है कि अभी जो टीचर पढ़ा के गए हैं वो आपको 5-10 मिनट को समझ आता है, याद रहता है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, अभी मैंने बात की कि अगर आपको धोखे ज्यादा मिलते हैं, यार दोस्त या जो भी XYZ हैं, तो वो आपको जो है लंबे समय तक याद रहते हैं। एक्चुअली में यही लिखा हुआ है, मैं बताता हूं आपको।
स्पेलिंग के आगे जो सब डिविजन है वो देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में नॉन डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेटिव, जिसको एक्सप्लिक्ट मेमोरी भी बोलते हैं, ये कहां पाई जाती है? ब्रेन के हिपोकैम्पस पार्ट में। एक्सप्लिक्ट मेमोरी इज फाउंड या इट इन्वॉल्व्स इन हिपोकैम्पस एंड मिडल टेम्पोरल लोब। तो कुछ पार्ट बताते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद कॉन्शियसनेस। आपको इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद रखें कि मेमोरी जो है वो दो टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में दो टाइप होते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेटिव। ठीक है, तो जो डिक्लेरेटिव है वो कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस पर डिपेंड करती है कि आप कितने चीजों को कंसंट्रेट होकर ध्यान लगा करके सुन रहे हैं। जैसे कोई अगर सॉन्ग हमें पसंद आता है, कोई गाना पसंद आता है, तो हम उसे बार बार सुनते हैं और उनके, वो कहते हैं ना कि जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है कि हम लिरिक्स याद करने लग जाते हैं, हम उन लिरिक्स को खुद से कोरिलेट करने लग जाते हैं कि अगर किसी को नया नया प्यार होता है तो आप उस प्यार के अनुसार वो जो अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स हैं वो आप सुनते हैं और उनको आप मेमोराइज करते हैं। ओके, वो मेमोरी के टाइप में ही किस टाइप की मेमोरी है? एक्सप्लिक्ट मेमोरी है, कॉन्शियसनेस में आप याद कर रहे हैं। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी को स्किल्ड मेमोरी या प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं। नाम ही बता रहा है इनका, आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो प्रोसीजरल मेमोरी क्या होगी? नॉन डिक्लेरेटिव या स्किल्ड मेमोरी। ये कहते ना कि इसको तो ये चीज आप एक बार बोल दीजिए, बोलते ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होगा आपका? नॉन डिक्लेरेटिव। स्किल्ड, इसमें आपको अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आप बाइक चलाते हैं, एक बार दो बार कॉन्शियसनेस के साथ, फिर वो आपकी मेमोरी में चली जाती है चीज। अब आप रोड पे चल रहे हैं, अनअवेयर हैं बिल्कुल, किसी फ्रेंड है, कोई आपके पीछे बैठा है, कुछ और चल रहा है, तब भी आप बाइक को सही ही चलाएंगे। ये क्या है? नॉन डिक्लेरेटिव या स्किल्ड या प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजर है, उसमें फर्स्ट गियर लगेगा, फिर आपको क्लच छोड़ना है, रेस देनी है, ये स्किल है, एक प्रोसीजर है, आपको याद रह जाएगा। तो इतना ही आप जो है मेमोरी के बारे में ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, ये सिंपल लैंग्वेज में जितना आप लिखेंगे या पढ़ेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में ये लिखा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी can store much larger quantities of information for potentially unlimited duration. जैसे रिकॉलिंग ऑफ इवेंट्स ऑफ वीक, मंथ्स, ईयर, समटाइम, लाइफ टाइम। आगे वही बात, कुछ चीज़ें हमें जिंदगी भर का सबक दे के जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, यह मेमोरी है। ओके, तो यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है कि आप अगर कोई 7 संख्याएं हैं, 7 नंबर डिजिट है, तो वो आपको इतना इजीली याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो किसी का मोबाइल नंबर है तो आप उसे इजीली याद रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होगा? सपोर्टेड बाय ट्रांजिएंट पैटर्न्स ऑफ न्यूरोनल कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑन रीजन ऑफ फ्रंटल लोब। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? ट्रांजिएंट फंक्शन। ट्रांजिएंट मतलब आंशिक जो होते हैं, ट्रांजिएंट मतलब आंशिक, जो कुछ समय के लिए ही हैं। कुछ कम्युनिकेशन रहता है, कहाँ होता है? फ्रंटल लोब में। ठीक है, तो इससे हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में ध्यान रहता है। इतना आप इसको समझ लें, इससे ज़्यादा मेरे अनुसार आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ पार्ट कन्फ्यूजिंग है जो फ़िलहाल हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। अगर इस बारे में आपको कुछ भी पूछना है या कोई डाउट रहता है तो आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सबके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है मेमोरी,
को हमने 3 टाइप से क्लासिफाई किया। सेंसरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। सेंसरी मेमोरी मतलब जो बहुत छोटी होती है, वेरी शॉर्ट, ठीक है, 0.5 सेकेंड तक जो रहती है। जैसे आइकॉनिक मेमोरी, विजन, किसी चीज़ को देखना, या हियरिंग, इकोइक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो तथ्य, शब्द, संख्या, अक्षर या अन्य सूचनाओं को कुछ मिनट पूर्व जाना जाता है, ठीक है, फैक्ट्स को याद रखना, वर्ड्स को, नंबर्स को मेमोराइज करना। फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड। कुछ चीज़ें, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि एक मोबाइल नंबर किसी को बोल दिया, 2 साल बाद पूछोगे तो भी याद रहेगा। ये क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। और मेमोरी के डिसऑर्डर्स क्या होंगे? डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? एक एज रिलेटेड, उम्र के साथ एक डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, इसमें आप चीज़ों को भूलने लगते हैं। फिर एमेंशिया क्या होता है? परमानेंट लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये 2 तरीके से हो सकता है, रेट्रोग्रेड और एंटीग्रेड, ठीक है। रेट्रोग्रेड मतलब कई बार मेमोरी वापस भी आ जाती है, कई बार याददाश्त चली भी जाती है। और एक आता है एल्जाइमर्स डिजीज़, इसमें आप चीज़ें भूलने लगते हैं, ये ओल्ड एज में होता है। वो आजकल एक ऐड आती है पॉन्ड्स की, है ना, कि पीहू के दादू सबको भूल गए हैं। तो पीहू के दादू को क्या हुआ है? एल्जाइमर्स डिजीज़ हुई है। फिर वो पॉन्ड्स क्रीम लगाती है तो उसको सब याद आ जाता है। तो ये एल्जाइमर्स के बारे में है। तो इतना हम लर्निंग और मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी बचे हुए नर्वस सिस्टम के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।